नमस्कार। आज हम यहाँ पर नर्सिंग रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इससे पहले हम रिसर्च डिज़ाइन का वीडियो इस चैनल पे देख चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड और टॉपिक की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जो कि एक प्लेलिस्ट है, उसमें नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज़ करते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। रिसर्च डिज़ाइन इज़ ए ब्रॉडर प्लान टू कंडक्ट ए स्टडी। कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, तो उसका जो ब्रॉडर प्लान होता है, बड़े लेवल पे जो प्लान बनता है, स्टडी एंड रिसर्च अप्रोच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च अप्रोच बोल लें हम या रिसर्च डिज़ाइन बोल लें, तो वो एक प्लान है। जैसे कि हम कोई हमें ऑफिस है और उसको बनाना है हमें, तो उसका हम पहले पेपर पे प्लान बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर होंगी। उसी तरह से रिसर्च डिज़ाइन, जो भी हम रिसर्च करते हैं, उसका एक पूरा प्लान होता है। द रिसर्च डिज़ाइन इज़ द मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द मेथड एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन इन ए रिसर्च स्टडी। उसमें पूरा प्लान होता है, ये एक मास्टर प्लान होता है जिसमें रिसर्च स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं कि हम कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे डाटा को, कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे, कौन सा प्रोसीजर यूज़ करेंगे। ये एक मास्टर प्लान है। तो टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एंड मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन रिलेटेड है नंबर्स से। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में आज पढ़ेंगे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी से रिलेटेड है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इज़ एनी रिसर्च कंडक्टेड विद ए साइंटिफिक अप्रोच। जो भी एक साइंटिफिक अप्रोच है, उससे जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इज कंसर्न विद द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये किस पे बेस होती है, किस पे आधारित होती है कि किसी भी चीज़ का एक कॉज होगा, कारण होगा, और उसी का उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे ये बेस होती है। हैज़ 3 प्रॉपर्टीज़। इसमें एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब कि जब रिसर्च डिज़ाइन में ये तीनों कैरेक्टर होंगे तभी उनको हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें पहला है मैनिपुलेशन, दूसरा है कंट्रोल, तीसरा है रैंडमाइजेशन। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि ये क्या होते हैं। लेकिन अभी केवल इतना ही समझना ज़रूरी है कि जिस रिसर्च में डिज़ाइन में ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं वो कहलाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। टू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल यानी कि RCT, R फॉर रैंडमाइज्ड, C फॉर कंट्रोल्ड और T फॉर ट्रायल ये भी कहते हैं। जबकि दूसरा जो टाइप है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, उसको हम नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन और कंट्रोल के बारे में, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की 3 मुख्य प्रॉपर्टी हैं। तो मैनिपुलेशन क्या होता है? रेफर्स टू कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय द रिसर्चर थ्रू ट्रीटमेंट टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या होता है? कॉन्शियस कंट्रोल होता है, मतलब सोच समझ के कंट्रोल किया जाता है रिसर्चर के द्वारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, जो कि क्या कर रहा है? इफ़ेक्ट डाल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो ऐसा कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे और उस तरह से उसको कंट्रोल मैनिपुलेट किया जाता है। इसमें जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि मान लो स्मोकिंग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका प्रभाव देखना है हमें लंग के
कैंसर पे, कि स्मोकिंग का लंग कैंसर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्मोकिंग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्मोकिंग पे किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो। लेकिन यदि स्मोकिंग कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके लंग कैंसर होने के चांसेस हैं या नहीं है, तो वो हो गया डिपेंडेंट किस पे, स्मोकिंग पे। तो इनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनिपुलेशन इसमें किया जाता है और उसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, या फिर कह सकते हैं मैनिपुलेशन। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की, वो होती है कंट्रोल। कंट्रोल रेफर्स टू द यूज़ ऑफ कंट्रोल ग्रुप फॉर कंपैरिजन। तो उसमें एक ग्रुप लिया जाता है, वो लिया जाता है, और दूसरा ग्रुप क्या लिया जाता है, कंट्रोल ग्रुप लिया जाता है, उसको उससे कंपैरिजन किया जाता है। कंट्रोल ग्रुप रिसीव नो इंटरवेंशन। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसमें कि कोई इंटरवेंशन उसको नहीं मिलती है कोई भी। द सब्जेक्ट इन द कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स आर जनरली सिमिलर इन नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब जो दो ग्रुप लिए हैं हमने, एक तो है कंट्रोल ग्रुप और एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होगा जिसमें सारे इंटरवेंशन हो रहे हैं, सारे प्रोसेस चल रहे हैं, और कंट्रोल ग्रुप में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहे हैं। तो इन दोनों को कंपैरिजन किया जाता है, तो ये कहलाता है कंट्रोल। थर्ड वन है रैंडमाइजेशन। अब रैंडमाइजेशन क्या है? रैंडमाइजेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ रैंडम एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। हमने अपना सैंपल ले लिया, उसके बाद हमने इसको दो ग्रुप में डिवाइड करा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। तो उसमें हम रैंडमली ले लेंगे, किसी को भी उसमें डाल देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, किसी को भी कंट्रोल ग्रुप में डाल देंगे, कोई सिस्टमेटिक नहीं होगा इसमें। तो ये होता है रैंडमाइजेशन। तो हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को दो भागों में बांटा था, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल। तो हम पढ़ेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और RCT के बारे में। मोस्ट साइंटिफिक डिज़ाइन पॉपुलरली नॉन एज RCT, ये क्या है? मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन है और उसको RCT कहते हैं। वेयर रिसर्चर मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि एक एग्जांपल और दे सकते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने दिए पेन किलर, और डिपेंडेंट में उसका हम पेशेंट में इफ़ेक्ट दे रहे हैं कि पेन किलर का इफेक्ट उस पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल ग्रुप फॉर कंपैरिजन। तो ये क्या है? पॉपुलरली नॉन एज RCT। इसमें क्या करता है? रिसर्चर मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जिससे कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट को वो ऑब्जर्व कर सके, और उसमें रैंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप होते हैं जिसमें कि वो कंपैरिजन करता है। अब इसमें तीन हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल में, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। दूसरा है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन। दैन थर्ड है सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। ये इसके तीन पार्ट हैं, ये तीन क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें ये है कि रैंडमाइजेशन के द्वारा हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप ले लिया, जो भी हमने सैंपल सेलेक्ट करा था उसमें से। पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में से हमने सैंपल सेलेक्ट किया, उसको दो भागों में बांट दिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, रैंडमाइजेशन के द्वारा कोई सा भी किधर भी, और फिर उसके हमने आउटकम देखे। तो ये हो गई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप RCT। तो रैंडमाइजेशन हमने पढ़ा था, इज ए प्रोसेस ऑफ रैंडम एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। अब नेक्स्ट आता है सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन इज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में सिंबल से हम क्या शो करेंगे। यदि हम R कर रहे हैं तो इसका मतलब है रैंडम असाइनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट टू ग्रुप में सब्जेक्ट का रैंडम असाइनमेंट करना। दूसरा है O मतलब ऑब्जर्वेशन और मेज़रमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का मेज़रमेंट करते हैं हम, ऑब्जर्व करते हैं उसको। थर्ड है X मीन्स एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन, हम क्या उसमें क्या इंटरवेंशन दे रहे हैं एक्सपेरिमेंटल, और क्या एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये हो गए ROX। देन बेसिक ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो इसमें फर्स्ट है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। अब ये इसका एक
डायग्राम बना हुआ है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का। तो उसमें पहले हमने रैंडम असाइनमेंट कर लिए 2 ग्रुप में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने हमने पहले प्री टेस्ट करा, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद में हमने पोस्ट टेस्ट किया। जबकि कंट्रोल ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, प्री टेस्ट कर रहे हैं, उसमें हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं और उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों को फिर हम कंपेयर करेंगे कि जिस ग्रुप में हमने ट्रीटमेंट दिया है और जिसमें हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया है, उनको कंपैरिजन करेंगे हम। एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इंटरवेंशन इन रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस अमंग पेशेंट विद ब्रेस्ट कैंसर। तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जिसमें हम जो ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित पेशेंट हैं उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए हम जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे रहे हैं उसको हम उसकी इफ़ेक्टिवनेस को यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या हो गया, एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, उस पर हम डिपेंडेंट क्या है, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस अमंग पेशेंट विद द ब्रेस्ट कैंसर। तो ये इसका एग्जाम्पल है। देन आता है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले रैंडम असाइनमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का और कंट्रोल ग्रुप का। फिर एक्सपेरिमेंटल में क्योंकि पोस्ट टेस्ट ओनली है तो इसमें केवल पोस्ट टेस्ट होंगे, प्री टेस्ट नहीं होंगे। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने क्या किया, ट्रीटमेंट दिया और फिर पोस्ट टेस्ट किया, जबकि कंट्रोल ग्रुप में हमने सीधे पोस्ट टेस्ट किया। तो इसका एग्जाम्पल है द स्टडी द इफेक्ट ऑफ एजुकेशनल इंटरवेंशन रिलेटेड टू यूरिनरी इनकंटिनेंस ऑन द सब्सिक्वेंट हेल्प सीकिंग बिहेवियर ऑफ ओल्डर अडल्ट। तो इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम इफ़ेक्ट देख रहे हैं कि जो ओल्डर अडल्ट हैं जो कि हेल्प सीकिंग बिहेवियर है उनका, किसके लिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है उनका, उस पर हम एजुकेशनल इंटरवेंशन दे रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एजुकेशनल इंटरवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट है। तो ये हो गया पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन, इसमें केवल पोस्ट टेस्ट है। नेक्स्ट आता है सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। इसमें 4 ग्रुप ले लिए, एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट, कंट्रोल ग्रुप फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल 2 एंड कंट्रोल ग्रुप 2। तो प्री टेस्ट दिया पहले वाले फर्स्ट को, दोनों को प्री टेस्ट दिया, जबकि एक्सपेरिमेंटल और सेकंड को और कंट्रोल को कोई प्री टेस्ट नहीं है। फिर पहले बारे में ट्रीटमेंट दिया एक्सपेरिमेंटल में और पोस्ट टेस्ट करा, जबकि कंट्रोल में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, केवल पोस्ट टेस्ट किया। एक्सपेरिमेंटल सेकंड में क्या किया, प्री टेस्ट नहीं है, ट्रीटमेंट दिया, पोस्ट टेस्ट किया, जबकि कंट्रोल ग्रुप में क्या करा, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया और पोस्ट टेस्ट करा। तो ये हो गया सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। द डिज़ाइन इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट प्रेस्टिजियस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन बिकॉज इट मिनिमाइजेस द थ्रेट टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये डिज़ाइन क्या मानी जाती है, मोस्ट प्रेस्टिजियस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन मानी जाती है क्योंकि इसमें इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी को कोई भी थ्रेट कम रहता है बहुत ज़्यादा, इसलिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के, क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो एडवांटेज क्या होते हैं, इसके लाभ, इट प्रोवाइड्स रिसर्चर विद ए हाई लेवल ऑफ कंट्रोल, इसमें हाई लेवल का कंट्रोल होता है। दूसरा, देयर इज़ नो लिमिट टू द सब्जेक्ट इन्वॉल्व, कोई लिमिट नहीं होती है कितने सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे। थर्ड वन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोवाइड्स कंक्लूजन दैट आर स्पेसिफिक, जो भी इसके निष्कर्ष निकलते हैं, कंक्लूजन निकलता है, वो स्पेसिफिक होता है। द रिसर्च ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी डुप्लीकेटेड, इसको दोबारा भी डुप्लीकेट किया जा सकता है। नेचुरल सेटिंग कैन बी रेप्लिकेटेड विथ फास्टर स्पीड, इसमें जो नेचुरल सेटिंग है उनको रेप्लिकेट किया जा सकता है फास्टर स्पीड से। देन सिक्स्थ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलाउ कॉज एंड इफेक्ट टू बी डिटरमाइंड, इसमें जो कॉज और इफेक्ट है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इट कैन बी कम्बाइंड विद अदर रिसर्च मेथड, इसको हम अदर जो रिसर्च मेथड हैं उसके साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। कैन स्पैन अक्रॉस नियरली ऑल फील्ड्स ऑफ रिसर्च, सब बहुत जो फील्ड है रिसर्च के वहाँ पर भी हम इसको देख सकते हैं।
क्लियर कट कंक्लूजन होते हैं इसमें। देन मैनी वेरिएशन कैन बी यूटिलाइज, इसमें अलग अलग तरह के वेरिएशंस भी कर सकते हैं। कंट्रोल होता है इसमें वेरिएबल्स के ऊपर। प्रोवाइड बेटर रिजल्ट, ये बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इजी, इसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना इजी होता है। देन इजीली रेप्लिकेटेड, बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। कंप्लीटली रिमूव इफेक्ट ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल जो होता है उसके इफेक्ट को ये कंप्लीटली रिमूव कर देती है। तो अभी हम पढ़ रहे थे एडवांटेज, अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेज क्या है। रिजल्ट्स आर हाईली सब्जेक्टिव ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर की वजह से इसमें हाईली सब्जेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं। दूसरा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन क्रिएट सिचुएशंस दैट आर नॉट रियलिस्टिक, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है ये जिससे कि वो रियलिस्टिक नहीं हो। इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। कंट्रोल ग्रुप बनाना, सैंपल सेलेक्ट करना, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाना, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। देयर में भी इथिकल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद वेरिएबल कंट्रोल में एथिकल प्रॉब्लम आ सकती हैं, प्रैक्टिकल आ सकती हैं। देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डज नॉट प्रोवाइड एन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं मिल पाता है। एक्सट्रानियस वेरिएबल कैन नॉट ऑलवेज बी कंट्रोल, हमेशा एक्सट्रानियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसमें। पार्टिसिपेंट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द करंट सिचुएशन, जो चल रही होती है उससे पार्टिसिपेंट अफेक्टेड हो सकते हैं। मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स इज़ नॉट नेसेसरीली एन ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट भी आए कि जब हम वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। ह्यूमन रेस्पॉन्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी डिफ़िकल्ट टू मेज़र, ह्यूमन क्या रेस्पॉन्स मिलेगा उस सबको मेज़र नहीं किया जा सकता। लार्जली सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर हो सकती है। पार्टिसिपेंट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, एनवायरनमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं पार्टिसिपेंट। देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में दूसरी जो रैंडमाइज्ड थी एक तो, और एक थी नॉन रैंडमाइज्ड, जिसको हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। इट लैक्स रैंडमाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेंट इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसमें रैंडमाइजेशन जो प्रोसेस होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, ट्रू एक्सपेरिमेंटल की, वो इसमें नहीं होती है। इसके टाइप हैं जैसे कि नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, एंड टाइम सीरीज इक्विवेलेंट, टाइम सीरीज नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, टाइम सीरीज डिज़ाइन, टाइम सीरीज विद विड्रॉन एंड रीइंस्टीट्यूटेड ट्रीटमेंट डिज़ाइन, एंड वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। तो ये इसके टाइप हैं, बस केवल अंतर इतना है कि इसमें रैंडमाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, जो कि हम रैंडमाइजेशन करते हैं कंट्रोल ग्रुप बनाने में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाने में। तो एक बार वापस से टाइप पढ़ते हैं इसके। नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, टाइम सीरीज नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, टाइम सीरीज डिज़ाइन, टाइम सीरीज विद विड्रॉन एंड रीइंस्टीट्यूटेड ट्रीटमेंट डिज़ाइन, और वन ग्रुप प्री पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। तो आज का हमारा टॉपिक था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।